नमस्ते दोस्तों, लिव लाइफ हंसी खुशी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन एक ऐसा एरिया है जहां न केवल टम्मी फुल करने के लिए हमें कुछ बनाना होता है, बल्कि हम अपने दिन का बहुत सारा समय किचन में इन्वेस्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि किचन को न केवल क्लीन बल्कि हाइजेनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है काउंटर टॉप की क्लीनिंग। काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उस पर लिक्विड सोप की 2-4 ड्रॉप डाल दीजिए, थोड़ा सा विनेगर और सोडा। इसके बाद उसको रब करना है। तो स्पंज की हेल्प से या फिर स्क्रबर की हेल्प से इसको रब कर लीजिए। और जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं उनके नीचे भी अच्छे से रब कर लीजिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं या फिर इंसेक्ट वगैरह बैठ जाते हैं। बरसात का मौसम है तो इंसेक्ट बड़ी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए चारों तरफ क्लीन करने के बाद उसको सूखे कपड़े से वाइप कर लीजिए। और टाइल्स वगैरह भी साथ में इसी से वाइप कर दीजिए, सारे स्पॉट्स वगैरह निकल जाएंगे। टिप्स नंबर 2, काउंटर टॉप पे ही चिमनी लगी रहती है। कई बार चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उससे ऑयल की कुछ ड्रॉप्स गिरने लगती हैं, जिससे काउंटर टॉप और गैस टॉप बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसलिए अगर डीप क्लीनिंग ना भी कर पाएँ तो किसी पुराने कपड़े से उसको वाइप कर दीजिए। इससे डस्ट पार्टिकल और ऑयल की एक्स्ट्रा बूंदें निकल जाती हैं। साथ में अगर आप विंडो वगैरह है तो उसको भी किसी कपड़े से पोंछ दीजिए। इसके बाद काउंटर टॉप की टाइल्स और सभी जगह की क्लीनिंग हो जाएगी। टिप्स नंबर 3, कुक टॉप को हमेशा साफ़ रखिए। खाना बनाते समय कई चीज़ें इस पर गिर जाती हैं, लेकिन इसको अच्छे से डेली साफ़ करते रहिए। एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि एवरी मील के बाद कुक टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए किसी पुराने नायलॉन के सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद साइड में जो भी कुछ गिरा हुआ जल जाता है या लगा हुआ है तो उसके लिए आप आयरन या फिर मेटल के वायर वाले ब्रश आते हैं छोटे छोटे, उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अमेजन से ऑनलाइन परचेज़ किए थे, बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। इनसे बिल्कुल क्लीन हो जाता है साइड से। इसके अलावा कुकटॉप पे कोई भी केमिकल यूज़ मत करिए, इससे स्पॉट आ सकते हैं और शाइनिंग चली जाती है। मैं सिंपली लिक्विड सोप को इस पर थोड़ी सी ड्रॉप डाल देती हूँ, उसी से क्लीन करती हूँ। क्लीनिंग न केवल कुक टॉप के ऊपर ही करनी होती है, बल्कि साइड वाली टाइल्स और नीचे के स्पेस को भी क्लीन करते रहिए। इससे कई बार जो भी चीज़ें गिरती हैं वो नीचे भी आ जाती हैं और जमा हो जाती हैं, तो गंदगी फैलती है। जब क्लीनिंग पूरी तौर से हो जाएगी तभी किचन में हाइजीन मेंटेन हो पाएगा। टाइल्स को आप पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन कुकटॉप पे जितना कम हो सके पानी डालिए, उसको गीले कपड़े से वाइप कर लीजिए। अदरवाइज़ कॉर्नर वगैरह में पानी जल्दी नहीं सूख पाता है और उससे रस्ट आ जाती है, तो कुकटॉप गंदा लगने लगता है और इंसेक्ट वगैरह बैठने लगते हैं। इतना ही नहीं है, किसी भी सामान की लाइफ भी रस्ट बैठने से कम हो जाती है। कुकटॉप को चारों तरफ से क्लीन कर लीजिए, नॉब वगैरह अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ऐसा करने से कुकटॉप के बर्नर वगैरह जल्दी ब्लॉक नहीं होते और आपको बार बार सर्विसिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, ना ही करानी पड़ती है, तो पैसे तो बचते ही हैं। अप्लायंसेस की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है और काउंटर टॉप क्लीन दिखता है। क्लीनिंग के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। काउंटर टॉप पे 1 या 2 ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ करिए। तो मैंने मेटल की इस रैक को परचेज़ किया था और ये बहुत ही काम की है। इसमें देखने में ये बहुत ही स्लिम है, लेकिन इसमें बहुत सारा आइटम आ जाता है जितनी मुझे नीड है। मैंने इस रैक में टी शुगर और सॉल्ट के कंटेनर रखे हैं, साथ में यूज्ड ऑयल के कंटेनर को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ग्रीनरी ऐड करने के लिए ओल्ड मिल्क जार में मैंने कुछ मनी प्लांट की स्टिक्स लगाई हैं। अब बात आती है अप्लायंसेस की, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं। तो मिक्सी दिन में 3-4 बार या 2-3 बार तो यूज हो ही जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। तो इसको वीकली या ट्वाइस इन द वीक ज़रूर क्लीन कर लीजिए। इसकी क्लीनिंग के लिए मैं कोलिन का यूज़ करती हूँ, साथ में माइक्रोवेव की क्लीनिंग भी कोलिन से ही मैं करती हूँ। वैसे तो मिक्सी यूज़ करते समय कभी कुछ गिर जाता है तो उसकी क्लीनिंग मैं तुरंत कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कोलिन से इसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। माइक्रोवेव में न केवल बाहर की तरफ बल्कि अंदर की तरफ की भी क्लीनिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। इससे कोई स्मेल वगैरह नहीं आती और कुछ गिरा है तो वो साफ़ हो जाता है।
अब माइक्रोवेव से ही रिलेटेड दूसरा आइडिया है, माइक्रोवेव के ऊपर कभी कुछ नहीं रखना चाहिए, इसलिए अगर आपको कुछ रखना है, स्पेस कम है, तो स्टैंड का यूज़ करिए। मैंने ये स्टैंड DIY किया था और उसके ऊपर मैं नैपकिन होल्डर रखती हूँ जो कि मैंने खुद बनाया। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक फेक प्लांट लगाया है, तो इससे देखने में अच्छा लगता है। और पीछे एक बोर्ड रखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक पतली सी ट्रे रख देती हूँ, जिससे देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है। अप्लाइंसेस को या मिक्सी को कवर करने के लिए मैंने एक कवर DIY किया था, उसको मैं उसके ऊपर से डाल देती हूँ। बढ़ते हैं टिप्स नंबर 8 की तरफ। ये एक छोटा सा कंटेनर है जो यूज़ नहीं है इस समय, तो मैं क्या करती हूँ ना, छोटे छोटे जो भी कतरन या कपड़े बचे हुए होते हैं, नए पुराने जैसे भी हों, उनको मैं इसमें रख देती हूँ। और जब भी मुझे कुछ क्लीन करना होता है तो इसी में से मैं एक कपड़े को निकाल करके सरफेस को या जो भी अप्लाइंसेस वगैरह को क्लीन करना होता है उसको क्लीन करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। उससे मुझे वॉश नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आइडिया, 9th आइडिया, कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें नीड डेली पड़ती है, जैसे चम्मच, चिमटा और कंचुल वगैरह। तो इनको हैंग करने के लिए मैंने सेल्फ एडहेसिव हैंगर यूज़ किया है। और इससे क्या होता है ना, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो कुकटॉप के पास ही मैंने इसको लगाया हुआ और हैंग कर लेती हूँ। ये छोटा सा बॉक्स DIY किया था और उसमें मैं क्लिप वगैरह को रख देती हूँ, तो जिससे जब भी कोई पैकेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसमें अगर पूरा ख़त्म नहीं होता है तो उसको सील करने के लिए क्लिप वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से ये नैपकिन होल्डर में अक्सर होता है, मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन वगैरह लगाती हूँ, नैपकिन चाहिए होता है, तो ईज़िली इससे एक्सेस भी हो जाता है और उसको ओपन करके उसमें फिलिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए काउंटर टॉप तो मेरा रेडी हो गया है। बढ़ते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ। किचन में कुकिंग के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं ग्लास बॉटल यूज़ करती हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, ऑयल निकालने में बॉटल के ऊपर आ जाता है और पूरी बॉटल चिकनी हो जाती है। और न केवल बॉटल, कई बार उसका ऑयल फर्श पे भी आ जाता है और पूरी जगह गंदी हो जाती है। काउंटर टॉप पे भी उसके स्पॉट आ जाते हैं या काउंटर टॉप चिपचिपा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पुराने सॉक्स को लेकर के उसको कट करके ऊपर से उस पर डाल दिया है, पहना दिया है। तो इससे क्या होता है, जो भी ऑयल आता है ना वो काउंटर टॉप पर ना आकर के सॉक्स पर आता है और सॉक्स उसे सोक कर लेता है। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने हार्पिक की बॉटल यूज़ करी है और जो काउंटर टॉप के बगल में सिंक एरिया होता है वहाँ पे मैंने सेल्फ एडहेसिव हुक से उसको हैंग कर दिया है और स्क्रॉल वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि उसका पानी निकल जाए और वो सूख जाए। एक ब्रश भी मैं उसमें रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो उसका यूज़ कर लें। अब सिंक एरिया अक्सर गंदा हो जाता है और वो हर समय अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार मेड वगैरह आती है ना तो वो उतना समय नहीं दे पाती हैं। तो साइड से साफ़ करने के लिए मैं पीताम्बरी यूज़ करती हूँ, जो स्टील के प्रोडक्ट वगैरह भी इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रब किया है और उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। जाली में उसमें सिंक में लगा के रखती हूँ ताकि कूड़ा वगैरह उसमें ना जाए, क्योंकि झूठा जाता है तो इंसेक्ट वगैरह डेवलप होते हैं और वो किचन में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं बीच बीच में सिंक और टैप को क्लीन कर देती हूँ। इससे सिंक और टैप दोनों ही चमकते रहते हैं। वीक में एक बार ऐसा कर देने से पूरी क्लीनिंग हो जाती है और सिंक एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है। जो जाली लगी है उसको ब्रश की हेल्प से मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि उसके जो भी होल्स वगैरह होते हैं वो ब्लॉक ना हो और पानी अच्छे से जाता रहे। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 12, काउंटर टॉप के नीचे जो भी अलमीरा होती है वो उसके डोर वगैरह भी कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो पानी में थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल करके किसी कपड़े से अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए, वाइप कर लीजिए और उसके बाद सूखे कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। इस तरह से बीच बीच में करते रहने से डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती और छोटे छोटे काम तुरंत हो जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और टाइम की वेस्टेज भी होती है और चीज़ें भी ख़राब होती हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा।
अब मेरी किचन छोटी है इसलिए डबल काउंटर टॉप तो नहीं है, इसके लिए मैंने एक कैबिनेट यहाँ पे रखी हुई है और कैबिनेट के अंदर तो मैं मसाले वगैरह रख लेती हूँ और कैबिनेट के टॉप को मैं सेकंड काउंटर टॉप की तरह यूज़ करती हूँ। इस पर मैं बच्चों को जब भी खाना वगैरह देना होता है या फिर स्नैक्स वगैरह लगाती हूँ तो उसके ऊपर रख लेती हूँ। तो मेरा जो मेन काउंटर है उस पर स्पेस बना रहता है और प्लेट्स वगैरह नहीं रहती हैं। इस तरह से स्पेस भी बच जाता है और यूज़ भी हो जाता है। उसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी अलमीरा बना रखी है, इसमें मैं अचार वगैरह रख लेती हूँ ताकि जब भी हमें सर्विंग करनी हो तो सारी चीज़ें कंप्लीट मुझे काउंटर टॉप के आसपास ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट काउंटर टॉप तो नहीं है लेकिन फ्रिज के ऊपर भी मैंने डेकोरेटिव आइटम्स लगा रखे हैं ताकि किचन देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और कप वगैरह हैंग करने के लिए मैंने वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है जो कि मैंने खुद ही DIY किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।